Hello बच्चों, let's read the following question. With the help of a label diagram, explain the working principle of a step-up transformer. क्वेश्चन में हमें बोला है कि लेबल डायग्राम की हेल्प से हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. हमें दिया है स्टेप अप ट्रांसफार्मर. स्टेप अप ट्रांसफार्मर. स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम क्या प्रोवाइड करते हैं. अल्टरनेटिंग लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं. अल्टरनेटिंग मींस एसी. अल्टरनेटिंग लो वोल्टेज हम इसको अप्लाई करते हैं और ये क्या कर देता है, उसे कन्वर्ट कर देता है इनटू अल्टरनेटिंग हाई वोल्टेज. अल्टरनेटिंग हाई वोल्टेज में उसे कन्वर्ट करता है. अब इसका प्रिंसिपल क्या है हमें वो बताना है. प्रिंसिपल ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. तो ये हमारे पास जो डायग्राम है ये प्रिंसिपल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को शो कर रहा है. ये क्या है, यहाँ पे सॉफ्ट कोर होता है. सॉफ्ट आयरन का कोर होता है जिसपे हम 2 वायर्स यूज करते हैं. जो ये वायर है इसे हम बोलते होते हैं प्राइमरी वायर, प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. और ये वाला जो वायर है दैट इज नोन एज सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. इसे हम सेकेंडरी बोलते हैं. यहाँ पे प्राइमरी के अक्रॉस हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं. और सेकेंडरी के अक्रॉस यहाँ पे हमें क्या मिलता है, वी गेट द आउटपुट. तो प्राइमरी की जो नंबर ऑफ टर्न्स है, सपोज वो NP है. NP जो है, N जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करेगा. N is number of turns. तो NP जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हो गया किसके लिए, प्राइमरी के लिए. एंड सेकेंडरी के लिए हम नंबर ऑफ टर्न्स को NS कंसिडर कर लेते हैं. स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो NP है वो लेस रहता है किससे, NS से. अब होता क्या है, हम यहाँ पे इनपुट अप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से. ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिया. तो जब इसको हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं प्राइमरी, इसमें क्या फ्लो किया, करंट I फ्लो किया. तो इस करंट की वजह से यहाँ पे जब ये करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, जो फ्लक्स होगा फाई, जो कि किसके साथ लिंक है, सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है. फाई क्या है, फाई डिनोट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को. फाई डिनोट्स मैग्नेटिक फ्लक्स. तो फाई अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं तो फाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा. चेंज. फ्लक्स किसके साथ लिंक था, लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल. लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल. सेकेंडरी कॉइल के साथ जो लिंक था. अब अगर प्राइमरी को हमने करंट दिया, प्राइमरी को वोल्टेज इनपुट प्रोवाइड किया, उसकी वजह से इसमें करंट फ्लो किया, करंट चेंज हुआ, तो फ्लक्स जो लिंक था सेकेंडरी के साथ वो चेंज हुआ. और किसी के साथ अगर कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है चेंज होता है, तब उसमें क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है EMF. क्या इंड्यूस होता है, EMF इंड्यूस होता है. अब करंट चेंज कर रहा था प्राइमरी कॉइल में, सेकेंडरी में EMF इंड्यूस हुआ. तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. ये म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास. तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, that is mutual induction. So mutual induction is the final answer to the given question. I hope you understood it well. Thanks.